इसके बाद कथा आती है, भगवान ने देवराज इंद्र के अभिमान को नष्ट करने के लिए इंद्र की पूजा का निषेध किया और गोवर्धन की पूजा कराई, पर्वत की पूजा। कार्तिक के महीने में ब्रज के गोप ग्वाल बाल कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को 56 भोग बनाकर देवराज इंद्र का पूजन करते थे। इस उत्सव का जब अवसर आया तो भगवान ने सोचा इस समय इंद्र को शिक्षा देनी चाहिए। इंद्र के अभिमान को, दर्प को समाप्त करने के लिए भगवान ने योजना बनाई और भगवान ने नंद बाबा से कहा, बाबा इंद्र की पूजा से कोई लाभ नहीं, हमारे देवता तो महाराज गोवर्धन है जो ब्रज के देवता हैं, हमारे गांव के देवता हैं, हमारे कुल देवता हैं, इनकी पूजा होनी चाहिए। और ऐसा समझाया कन्हैया ने कि नंद बाबा को कौन कहे, पूरे गांव को समझ में आ गया। ठाकुर बहुत बढ़िया समझाते हैं, ये कुछ भी समझाते तो समझ में आ ही जाएगा, भगवान का सामर्थ्य। भगवान ने ऐसे ऐसे तर्क दिए महाराज कि सब चुप हो गए। 7 वर्ष के कन्हैया कृष्ण ने ऐसे ऐसे तर्क दिए कि बरसों से जो पूजा करते आ रहे थे इंद्र की, उन सब के मन से भाव बदल गया। सबने कहा हाँ कन्हैया ठीक कहते। भगवान ने कहा कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। भगवान ने कहा सुख दुख सब कर्मों से होता है और कर्म ही सबसे बड़ी चीज है, और हम जैसा कर्म करेंगे उसका फल हमें मिलेगा। हम कर्म करेंगे, पूजा करेंगे, लेकिन इंद्र की नहीं, गोवर्धन जी की करेंगे। भगवान की बात सबको अच्छी लगी। भगवान ने कहा सब लोग तैयारी करो, चलो और चल करके हम लोग गोवर्धन की पूजा करें। पच्यंताम विविधा पाकाः, विविध प्रकार के पाक बनाओ, विविध प्रकार के व्यंजन बनाओ, और हूयंतम अग्नय सम्यक, हवन की तैयारी करो। वहां चल करके हम लोग हवन करेंगे, ब्राह्मणों को ले चलो, वेद पाठ हो। अब तो महाराज हवन सामग्री, पूजन सामग्री, भोग सामग्री, भंडारा की सामग्री, ब्राह्मण देवता कर्मकांड कराने के लिए सब बुलाए गए और बड़े धूमधाम से हजारों की संख्या में सारे गोप ग्वाल बाल अपने गाय बछड़ों को लेकर, छकड़ों को लेकर, बच्चों को लेकर गोवर्धन की यात्रा पर चल पड़े वृंदावन से। बच्चों को और बूढ़ों को तो बैलगाड़ी में बैठा दिया, और जितने जवान थे वो सब पैदल चल रहे हैं। जो बूढ़ी गोपियां हैं वो सब छकड़ों में बैलगाड़ी में बैठ गईं, और जो जवान गोपियां थीं, युवती थीं, वो सब पैदल चल रही हैं। और सब सज धज करके गोवर्धन की यात्रा पर चली। गोपियों ने अपने पुराने रखे हुए सब श्रृंगार को निकालकर, आभूषणों को निकालकर सब धारण किया। गोप ग्वाल वालों ने भी बढ़िया नई नई सिल्क की, रेशम की बगलबंदी पहनी, सिर में साफा बांधा, आंखों में काजल लगाया, मत्थे पर बढ़िया छप्पक छुआ चंदन यहाँ तक छोप लिया, और बढ़िया इत्र लगाई, मूछों में इत्र लगाया, और लाठी में अपने तेल की मालिश की। ब्रजवासी तो ब्रजवासी है। इसी प्रकार सब आनंद पूर्वक गाते हुए, नाचते हुए वृंदावन से गोवर्धन के लिए चल पड़े। सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन में पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण के नेतृत्व में गिरिराज का पूजन किया। अनेक प्रकार के उपचार समर्पण किए और भोग समर्पण किया। प्रत्यक्ष गिरिराज के रूप में भगवान ही प्रकट हो गए। एक रूप से भगवान पूजा में थे और एक रूप से भगवान पर्वत शिखर पर प्रकट हो गए। और मेघ गंभीर वाणी में भगवान ने कहा, ब्रजवासियों मैं ही गोवर्धन देवता हूँ, ये जो लाए हो पूजा सामग्री, इन सामग्रियों के द्वारा मेरी अर्चा करो, पूजा करो। अब तो ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए, ये देवता तो बड़े अच्छे। इंद्र की पूजा हमने प्रतिवर्ष की, लेकिन सपने में भी इंद्र ने दर्शन नहीं दिया। लेकिन ये देवता तो इतने अच्छे, अभी पूजा भी नहीं की और प्रकट हो गए और दर्शन दे रहे। कन्हैया ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, ये हमारे देवता हैं। सबने कहा हाँ कन्हैया, ये तेरा देवता तो बहुत बढ़िया। बोले इसीलिए तो हमने कहा इनकी पूजा करो। ब्रजवासियों ने कहा बस कन्हैया तेने सही मार्ग बताया, अब तो हम इन्हीं की पूजा करेंगे। और फिर तो भगवान के नेतृत्व में ब्रजवासियों ने गोवर्धन की पूजा की, 56 भोग अर्पित किया।
फिर भोजन प्रसाद ग्रहण किया और परिक्रमा की, गिरिराज की परिक्रमा लगाई। और परिक्रमा 7 कोस की दय पर कम्मा, मैं तो मानस गंगा नहाऊं मेरो भी, नाय माने मेरो मनुआ। और केवल मन ही नहीं, नाय माने मेरो मनुआ, सखी नाय माने मेरो कनुआ। कन्हैया भी नहीं मानता। कन्हैया ने कहा पूजा करो गिरिराज की। अब तो ब्रजवासियों ने खूब पूजा की, प्रसाद पाया। तो भगवान ने कहा देखो, प्रसाद पाने के बाद कीर्तन करना चाहिए। भगवान का प्रसाद पाओ तो कुछ भजन करो, और फोकट में प्रसाद खाओ और भजन न करो, पूजा न करो, तो प्रसाद पचेगा नहीं। हाँ। भगवान का प्रसाद पाकर के भजन करना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ साधु समाज में कहते हैं कि भगवान का प्रसाद पाओ, मठ मंदिर में रहो, तो कुछ भगवान की सेवा करो, भजन करो। और सेवा नहीं किया, भजन नहीं किया, केवल बैठ करके खाए, बोले तो राम जी का अन्न पचेगा नहीं, नहीं पचेगा। क्यों? बोले राम जी के अन्न में बड़े बड़े दांत, और भजन नहीं करो तो फाड़ देगा आंत, आंत फट जाएगा। इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए। कैसे भजन करना चाहिए? भगवान ने कहा ब्रजवासियों से, गोवर्धन महाराज का कीर्तन करो। और भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़े गायक हैं, गुणी हैं, तो स्वयं बंसी बजावें, गीत गावें। तो भगवान ने सबसे कहा चलो हम कीर्तन कराते हैं। ठाकुर जी ही कीर्तन करा रहे हैं गोवर्धन महाराज का, और गोवर्धन महाराज का वर्णन करते हैं।